भोपाल में युवक की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी हमीदिया अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। वहीं दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि अब जुलूसों में हथियार लेकर चलना प्रचलन बन गया है और हत्या भी ऐसे ही एक जुलूस के दौरान हुई। दरअसल हनुमानगंज थाना क्षेत्र में रविवार रात धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हुए हिंसक हमले में 20 साल के युवराज बंशकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 अन्य युवक रोहित सेन और संजू वर्मा पर भी हमला किया। मामले की जानकारी के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह हमीदिया अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने धार्मिक यात्रा में हथियार लेकर चलने के मामले को उठाया है। कहा, आजकल प्रचलन हो चुका है कि जुलूस में हथियार लेकर चले। इस मामले में सबूत के साथ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को शिकायत करेंगे। दिग्विजय सिंह के आरोप है कि मामले में पुलिस ने किनारा कर लिया है। जुलूस के बाद युवक की हत्या हुई थी। एसीपी राकेश सिंह बघेल ने कहा कि मैं हत्या के बाद तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया। उसकी मौत अस्पताल में हुई है। धार्मिक यात्रा से हत्या का कोई संबंध नहीं है। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा बेटा 20 तारीख को गांव से निकला था। 22 तारीख में उसको जलूस निकला। जलूस में बेटे को छुरा चाकुओं से जान ले ली बच्चे की। 22 तारीख में उस बच्चे को छुरा चाकू चला के जान ले ली बच्चा की। मौसी के घर आया था बच्चा। जलूस में था इबराज। रामनवमी के जलूस में था इबराज। तो दोस्तदारन के संगे आ गया। कोई ने धोखे में बगल से चाकू पेड़ दी ना कोई नहीं। अब चलो हम लोग थोड़ी ना जानते, हम लोग तो गांव के हैं। कोई लड़ाई ना कोई जानते नहीं उनके लिए। ये बोला कि हिंसा मिलेगी और फांसी की सजा मिलेगी। इंसाफ दिलाएंगे हम। राजकुमार नाम है। हाँ जी, यहाँ भोपाल आया था अपनी मौसी के लड़के के बर्थडे में और से जान से मारा रहा। अब मैं क्या करूँ बताओ जी तो मुझे पता नहीं। हम ललितपुर के रहने वाले, भोपाल आया था मौसी के यहाँ। अब कैसे होगा क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं। उसको तो छुरी चाकू से मारा, लेकिन ये पता नहीं किसने मारा। तो हमें क्या पता। वो बोल रहे हैं कि सब भाई तुम्हारा इंसाफ मिलेगा, इंसाफ दिलाएंगे। और क्या बोलते, मैं नहीं जानता। हमने वार किया सबके ऊपर और उसकी वजह से एक की मृत्यु हो गई, 2 घायल हो गए। अभी एसीपी साहब से हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि 3 गिरफ्तार हो गए हैं। जो 3 गिरफ्तार हो गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। इस मामले में कोई किसी का दबाव में ये लोग नहीं आए, ये मेरा एसीपी साहब से और सीपी साहब से अनुरोध है। और अनुसूचित जाति जनजाति का ये बच्चा था, निर्दोष था बेचारा, ललितपुर से आया हुआ था। उसको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाए और इन जो भी उसमें हत्या में इन्वॉल्व थे, 3 लोग 4 लोग 10 लोग, सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, यहाँ के डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करूंगा कि अमूमन तौर पे देखा जा रहा है कि ये धार्मिक आयोजनों में और पार्टी के आयोजनों में लोग हथियार लेके चल रहे हैं, खुलेआम तलवारें लहरा के चलते हैं, बंदूकें लेके चलते हैं। ये जबकि सरासर ऐसे आयोजनों में हथियार लाना निषेध है और ये आज से नहीं है, मेरे कार्यकाल से है। इस पर जिन्होंने ऐसा किया है, और हम तो इस बारे में प्रमाण के साथ देंगे चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजीपी साहब को और मुख्यमंत्री जी को, कि किस तरह से पूरे प्रदेश में आज हथियार लहराते हुए जुलूस निकाले जा रहे हैं। कोई जुलूस निकाले, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन उस पर प्रतिबंध है, उसको सख्ती से लागू करना चाहिए। नहीं, देखिए साहब, ऐसा है कि ये मामला कोई वो नहीं है। ये कुछ लोगों के आपस में जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे को कोई जानते नहीं, कोई राइवलरी नहीं है। ये ललितपुर का एक लड़का है, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ था, मौसी के पास आया हुआ था। आपस में साइड को लेके या तत्कालिक कोई विवाद हुआ। इस पर से जो आरोपी पक्ष हैं उन लोगों ने इसको मतलब छुरी वगैरह से पेट में मार दिया, जिससे मतलब मैं तो खुद उसको हॉस्पिटल लेके आया। मृतक को तो मैं खुद उसमें अपनी गाड़ी में लेके, मेरी तो पूरी वर्दी की, मेरी यूनिफॉर्म लाल हो गई, मैं तो खुद लेके आया।
उसके बाद यहाँ पर इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। हम लोगों ने काफी प्रयास किया उसको बचाने का। नहीं देखिए साहब, इस जुलूस में कोई भी हथियार नहीं था। कि मैं बोलता रहा हूँ, मैं आपको बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये घटना से का जुलूस से कोई लेना देना नहीं। जुलूस कब का डिस्पर्स हो चुका था। नहीं देखिए, ये भी हम नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल, क्योंकि काफी तादाद में लोग रहते हैं। आप कैसे चिन्हित कर देंगे कि वो जुलूस में शामिल हुए भी कि नहीं? मैं कैसे स्टेटमेंट? आरोपी अभी लगभग 2 या 3 गिरफ्तार हो गए। मैं आपको और भी अब बता दूंगा थोड़ी देर से कि कितने गिरफ्तार हुए हैं।